जटायु से भेंट। कुछ दिन चित्रकूट पर्वत पर निवास करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता अपनी आगामी यात्रा के लिए आगे बढ़े। सघन अरण्य, भयंकर पशुओं और रेंगने वाले प्राणियों और मार्ग के कंटीले झरवाड़ आदि सभी बाधाओं का सामना करते प्रसन्न मन से उनकी यात्रा जारी थी। कहीं 2-4 दिन, कहीं कुछ महीने निवास करते हुए वे दक्षिण दिशा में जा रहे थे। पहले उन्हें अत्रि ऋषि का आश्रम मिला। राम, लक्ष्मण और सीता ने श्रद्धा पूर्वक अत्रि ऋषि तथा महापतिव्रता अनुसया के दर्शन किए। सती अनुसया ने अपने भाल प्रदेश के कुमकुम से सीता का तिलक किया और कभी मलिन न होने वाला वस्त्र उसे भेंट किया। उसी के साथ कभी न मुरझाने वाली फूलों की माला भी दी। उस माला से राक्षस दिखाई देने पर भी सीता को भय न लगने वाला था। फिर हिंसक पशुओं से व्याप्त उस अरण्य से मार्गक्रमण करते हुए उन तीनों ने महाप्रचंड बलशाली नरभक्षक राक्षस को देखा, जो भयंकर गर्जना करता हुआ दौड़ता आया और सीता को उठाकर भाग गया। राम, लक्ष्मण ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी, उसे जख्मी किया और खड्ग से उसके दोनों हाथ काट डाले। तब कराहता हुआ वह भूमि पर गिर गया। तब श्री राम उसकी गर्दन पर पैर दबाकर खड़े हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। लक्ष्मण के गड्ढे खोदते ही उन दोनों ने मिलकर विराध राक्षस को उस गड्ढे में दबा दिया। इस प्रकार विराध का अंत हुआ। इस वध से वहां के वनवासी सुखी हो गए। सुतीक्ष्ण ऋषि की बताई हुई दिशा के चलते चलते वे तेजस्वी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आ गए। आश्रम में वेदाध्यान हो रहा था। वातावरण प्रसन्न था। लता और पेड़ फूलों फलों से लदे हुए थे। चारों ओर सुगंध भरी हुई थी। अगस्त्य ऋषि के चरण स्पर्श करके राम, लक्ष्मण, सीता ने उन्हें वंदन किया। अगस्त्य ऋषि ने भी आग्रह पूर्वक उन तीनों का आदर सम्मान किया। उन्होंने श्री राम को अत्यंत प्रेम पूर्वक विष्णु ने जिस धनुष से असंख्य राक्षसों का संहार किया था, वह हीरों से मंडित विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया अपने स्वयं का धनुष, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए दैदीप्यमान बाण, इंद्र के दिए हुए 2 अक्षय तर्कश आदि प्रदान किए। वो दिव्य आयुध और महर्षि अगस्त्य के आशीर्वाद लेकर उनके द्वारा सुझाए हुए पंचवटी स्थान के लिए राम, लक्ष्मण, सीता ने प्रस्थान किया। श्री राम को एक विशाल काय और महापराक्रमी गिद्ध दिखाई दिया। प्रथम दर्शन में उसके राक्षस होने की आशंका राम, लक्ष्मण के मन में पैदा हुई। तुम कौन हो? पूछने पर अत्यंत मधुर वाणी में उन्हें प्रसन्न करने के लिए गिद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, ऐसा समझो। यह सुनकर श्री राम ने उसका नाम और कुल पूछा। तब मैं विनता का पुत्र, अरुण मेरे पिता और शेनी मेरी माता है। मेरा बड़ा भाई है संपाति और मेरा नाम है जटायु। तुम्हारे पिता राजा दशरथ का शुक्राचार्य के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मैंने उनकी बहुत सहायता की थी। तब से राजा दशरथ मुझे बंधु समान मानने लगे। यह सुनकर श्री राम ने उसे दृढ़ आलिंगन दिया। श्री राम के इच्छानुसार लक्ष्मण ने पंचवटी में ही सुंदर पर्णशाला बनाई और तीनों वहीं रहने लगे। तात्पर्य: संकटों का धैर्य पूर्वक सामना तथा दुष्टों व अत्याचारियों से सज्जनों की रक्षा करना श्री राम के अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं।